चाइना ने 30 साल के अंदर अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया। हमारी तरह थे जब वो आज़ाद Correct. हुए, हम आज़ाद हुए। कंपेरेटिवली हमने उतना ग्रो नहीं करा, बट उन्होंने एक ग्लोबल फैक्ट्री बना दिया चाइना को, राइट। उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो दे सेटअप द फुल इंडस्ट्री ओवर देयर। पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग वही कर रहे हैं, राइट। दुबई ने देखा, यूएई ने देखा कि अब पेट्रोल भी एक बार ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे, तो दे सेटअप टूरिज़्म कि भाई टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी हम बनाएंगे। बहुत सारे देश टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी बना रहे हो। भारत ने ना टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी अभी तक डेवलप करी है, बट मैं तो बहुत सर हमारे देश को प्यार करता हूँ, बिकॉज वी हैव ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वी हैव एब्सोल्युटली गुड डेजर्ट्स, बीचेस एंड गुड सिटीज़, अर्बन सिटीज़। बट अगर आप टूरिज़्म देखो तो नहीं है उतना। एंड लोग जब आते हैं बाहर के देशों से, स्विट्ज़रलैंड से आते हैं, जब वो उत्तराखंड जाते हैं एंड हिमाचल जाते हैं, दे लव आवर कंट्री कि हाँ यार इधर सब कुछ है। हमारे देश में तो सिर्फ माउंटेन्स रहते हैं, तुम्हारे देश में हर चीज़ है, बट फिर भी टूरिज़्म नहीं है। चाइना ने ग्लोबल फैक्ट्री बनाया, बट हम कब आगे बढ़ेंगे, व्हाट वी शुड डू, आपका इस पर क्या वो है? आई मस्ट अप्रिशिएट जो तुमने जो रेस की है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। चाइना के साथ तुमने कंपैरिजन किया, आज़ाद साथ हुए, आज़ादी के बाद एक्चुअली चाइना पहले 30 साल में बहुत गलत रास्ते पे चला गया। हाँ, राइट। तो 1978 हम एक ब्रेक लेते हैं इसको कि 1978 में चाइना की और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बराबर थी। बिल्कुल। राइट। और जीडीपी भी मोर लेस बराबर थी। उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो जीडीपी थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट पर कैपिटा इनकम हमारी बराबर थी। 1978 और आज 2025 तकरीबन 47 साल हो गए। राइट। 47 साल में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। बिल्कुल। आज चाइना तकरीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। हमसे वो 5 गुना 6 गुना ज़्यादा ग्रो कर गया है। यू सेड राइटली कि चाइना आज ग्लोबल फैक्ट्री बन गया। दुनिया का 30% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। और इसको आप देखिए 1978 में चाइना में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं तो राइट। चाइना ने तो एक्चुअली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना चाइना के पास कैपिटल थी, ना चाइना के पास कैपिटल टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंडस्ट्री थी। उस स्थिति से आज आप ग्लोबल फैक्ट्री बन गए, तो एक तो ये बताता है कि भाई आप 30, 40, 50 साल में दुनिया बदल सकते हैं, पूरी की पूरी चीज़ बदल सकते हैं। आपने कई सारे और उदाहरण दिए, यूएई का दिया, स्विट्जरलैंड का दिया, जापान का दिया, सिंगापुर का दे सकते हैं। और जिन लोगों ने, उनके पास किसी ने यूएई, सिंगापुर ने देखा कि भाई वो ट्रेडिंग हब बन के अपनी देश की तकदीर बदल सकते हैं। किसी ने टूरिज़्म पे अपने आप को देखा कि ये स्ट्रेंथ पे हम अपनी पूरी आर्थिक स्थिति लोगों की वो बदल सकते हैं। ठीक है। सो एक जो सेंट्रल पॉइंट आप के बात से निकल के आता है वो ये है कि देयर इज समथिंग राइट which any country or any people can find out which can be a winner for that particular country or the people. राइट। ऑब्वियस सवाल ये है कि हमने ऐसा कोई विनर क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। आपने बहुत सारी चीज़ कही कि अगर आप स्थिति के हिसाब से देखो तो ये 5000 साल 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके पास तो हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में जो चीज़ है वो दुनिया में बहुत कम जगह पे उस तरह की चीज़ मिलती है। राइट। ज्योग्राफिकली भी बहुत कुछ है, ये सब स्ट्रेंथ हैं। लेकिन जिस तरह से हम अपना सिस्टम चलाते आए, जिस तरह से हमने ग्रो किया, जिस तरह से हम अपनी एसेट्स को डेवलप करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट है, क्लीनलीनेस है, हमारी लोगों को सेवा करने की अप्रोच है। जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा दूसरों को सेवा करने का एटीट्यूड कितना है। सर हमारा तो लोगन है, अतिथि देवो भव। नहीं, वो बात करना अलग चीज़ है। हिंदुस्तानी आदमी एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से सर्विस नहीं करता।
इट्स वेरी हम जिस तरह से डिवाइडेड हैं कास्ट्स में, रिलीजन में, इनमें बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं इसमें समय ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन आप स्विट्ज़रलैंड को छोड़ दीजिए, आप इवन टर्की चले जाइए, आप और किसी भी कंट्री जो टूरिज़्म पे बेस्ड है, वहाँ पे लोग कैसे, बैंकॉक, थाईलैंड, किसी में भी किस तरह से सेवा को अप्रोच करते हैं, किस तरह से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके स्मूदन करते हैं। हमारे यहाँ तो अब बनने लगे हैं होटल्स वगैरह। 20-30 साल पहले तो हमारे जो टाउन्स में थे होटल्स नहीं थे, हमारी सड़कें नहीं थी, बिल्कुल। हमारे लोग बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे लोगों को रिसीव करने के लिए। हमारी टेंडेंसी टू मेक क्विक गेन्स के किस तरह से हम टाउट्स के तरह से लग जाते हैं लोगों पे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिज़्म के खिलाफ। बट टूरिज़्म हमारी, आप भले हिस्ट्री को हो, फिर भी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, क्या बना सकते हैं अपनी। तो उसमें मैंने जिसको आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमारी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है सर्विसेज में, राइट। और उसमें सर्विसेज में ही टूरिज़्म भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, पर्सनल सर्विसेज भी आ जाएगा, बड़ा वाइडर, फाइनेंस भी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज भी। हमने मेरे ख्याल से सर्विसेज इंडस्ट्री पे अगर ध्यान दिया होता, और सर्विसेज को काफ़ी डेवलप हुआ, जैसे हुआ है। टेक सर्विसेज में, बट बहुत सारा एरिया अभी भी ऐसा है जिसमें या तो हम इनहिबिट करते हैं। मैं आपको बताऊं, फाइनेंस में हमारी बड़ी महारत है, राइट। बड़ी जो हिंदुस्तानी दिमाग है वो अकाउंट्स में और फाइनेंस में बड़ा अच्छा चलता है, राइट। लेकिन हम अभी भी अकाउंटिंग सर्विसेज, जैसे हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, अकाउंटिंग सर्विसेज में हम ना तो बाहर से आने देना चाहते, लीगल में हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन हम बाहर से आना नहीं देना चाहते। तो बाहर से आना नहीं जाने देते तो हमें भी लोग वो नहीं मिला। एजुकेशन में हम, दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाइए, वहाँ पे हिंदुस्तानी प्रोफेसर्स ये पढ़ाते रहते हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं, हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है। यहाँ पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है, राइट। तो अगर आप सर्विसेज की तरफ ध्यान दें तो मेरे ख्याल से हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और बाय द वे सर्विसेज में मैन पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत क्रिएट होता है, और ये वो एम्प्लॉयमेंट है जो लोअर तबके तक जाता है, राइट। अगर आप से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो हेल्थ में आपको बहुत सारी सर्विसेज के लिए लोगों को रिक्रूट करना होगा, लोअर लेवल पर रिक्रूट करना। एजुकेशन में, योगा में, किसी चीज़ में भी ले लीजिए, सर्विसेज में हमारी पर्सनल सर्विसेज। आज देश भर में अगर आप किसी में बड़े शहर, किसी भी शहर में चले जाइए, मेड्स जो हैं वो हर जगह आपको हर घर में काम करती हुई मिलेंगी, राइट। लेकिन उनकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है, कितनी फेयरनेस है, कितना फेयरनेस नहीं है, राइट। आज हमारी क्लीनलीनेस पे हमारा कल्चरली ये भी एक फैक्टर है। हम अपनी स्ट्रीट्स क्लीन नहीं रखते, अपने घर के बाहर चीज़, क्या हम क्लीनलीनेस को पे ध्यान दे के सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपनी नदियाँ, इसके बड़े बहुत सारी वास्ट चीज़ें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें सेवाओं को हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम सेवाओं पे कंसंट्रेट करें तो मेरा, अरे इस सेवाओं में आपके मुकाबले दुनिया कहीं नहीं ठहरती। सो अमेरिका में भी डॉक्टर्स जो हैं वो हिंदुस्तानी ज़्यादा काम करेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट भी, फाइनेंस वाले भी, सब जगह। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है हमारे लोग जाके सेवा। अब क्यों अमेरिका में इतने सारे सीईओज जो हैं, इतने सारे इंडियंस वो हैं। इंडियंस हैं, बिकॉज हमारी महारत है, हमारी एक्सपर्टीज़ है इसमें। इस चीज़ को बढ़ाइए, सबको सामने लाइए, मैन्युफैक्चरिंग करते रहिए, कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम इस पे बेस करें तो शायद हम हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं।